हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीओपी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो गाइज, कैन द सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड? क्या आप लोगों का जो सीओपी मिला है एआईबी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, वो रिवोक हो सकता है या सस्पेंड भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिकॉज आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे और उनको जो है अभी इतना रूल्स रेगुलेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं पता है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और जिनको नहीं भी पता है वो भी इस चीज़ को जान ले। सो गाइज, अगर आप लोगों ने एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, सो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सीओपी मिलता कैसे है? सीओपी जो है आप लोगों को वो एआईबी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही मिलता है। जब आप लोग एआईबी एग्ज़ाम को पास कर लेते हो, उसके बाद ही ये सीओपी आप लोगों तक आता है। बीसीआई के द्वारा ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। और ये बाकी कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं, बट जो इस एग्ज़ाम को पास करता है सिर्फ उसी के पास ये जाता है, and उसी के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि वो ऑल ओवर इंडिया जो है प्रैक्टिस कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, सो बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो सीओपी आप लोगों को मिला हुआ है एआईबी एग्ज़ाम पास करने के बाद, वो रिवोक भी हो सकता है या सस्पेंडेड भी हो सकता है। यस, the certificate of practice can be revoked or suspended by the Bar Council of India if a lawyer is found guilty of a professional misconduct. So बेसिक सी चीज़ है, अगर आप लोग कोई भी लॉयर अगर वो गिल्टी मिलता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, सो उस केस में जो उसका सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है, वो रिवोक कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों को अपनी ड्यूटी को बिल्कुल प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले पढ़ने होंगे कि एक एडवोकेट की ड्यूटी क्या होती है, क्या रूल्स वहाँ पर प्रोवाइड किए गए, बैक्ट आप लोगों को ठीक तरीके से रीड करनी पड़ेगी कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज़ अगर आप लोग कहीं पर भी किसी भी चीज़ के अंदर गिल्टी मिलते हैं ऑफ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सो उस केस में जो है आप लोगों को जो सीओपी मिला है वो रद्द कर दिया जाएगा, और आप लोग फिर किसी भी इंडिया के कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। सो ये चीज़ें प्राप्त करने से पहले आप लोगों को सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर आप लोग कुछ गलत करते हो तो। वैसे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है अगर आप लोग प्रॉपर अपनी इस प्रोफेशन का अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को आप लोग वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो, अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों का सीओपी वैलिड रहेगा। बट अगर आप कोई कहीं पर गिल्टी मिलते हो, कोई क्राइम कमिट कर देते हो, या कोई मिसबिहेव आप लोगों का है, या करप्शन में आप लोगों का हाथ है, तो उस केस में तो आप लोगों का जो सीओपी है वो रद्द कर दिया जाता है। और इफ़ दे फेल टू अडहियर टू द एथिकल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन सेट बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आप लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए गए हैं, जो एथिकल गाइडलाइन सेट की गई हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर आप लोग उनको भी अडेयर फेल हो जाते हो, उनको भी अच्छे तरीके से फॉलो करने में उन गाइडलाइंस को, तो भी जो है आप लोगों के जो सीओपी है उसको सस्पेंड करने की जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास एक तरीके से पावर है, वो आप लोगों को के सीओपी को सस्पेंड कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को, अपनी ड्यूटी को एक ड्यूटी समझना होगा, एंड प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अपनी प्रैक्टिस करने से पहले, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक लॉयर के लिए, एक एडवोकेट के लिए, वो आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो हमारा टेलीग्राम पर लोन टिप्स के नाम से चैनल है, आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप लोग अपनी इश्यूज़ और क्वारीज को शेयर कीजिए। सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल होगी